नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। ओम शांति। आज हम प्यारे शिव बाबा की मुरली से निकले जो अनमोल ज्ञान रत्न है जी उन पर थोड़ी गहरी नजर डालेंगे। जी। बाबा ने आज पुरुषोत्तम संगम युग पर मनुष्य से देवता बनने की जो एक अनोखी यात्रा है उस पर प्रकाश डाला है। और बाबा हमें याद दिलाते हैं, कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। हाँ, ये सत का संग है जहां तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा में हम इसी गहरे रहस्य को और बाबा के अथाह प्यार को महसूस करने का प्रयास करेंगे। हाँ, क्योंकि प्यार तो अथाह है बाबा का। बिल्कुल। और आज की मुरली का एक, आप कह सकती हैं, सबसे अद्भुत पहलू है बाबा का स्वयं का स्थान और उनका हम बच्चों के प्रति नजरिया। अच्छा, किस तरह से? सोचिए, बाबा हमें विश्व और आत्माओं की दुनिया मतलब ब्रह्मांड दोनों का मालिक बनाते हैं। हाँ, ये तो कहते हैं बाबा। लेकिन वे स्वयं इस दुनियावी राजाई के मालिक नहीं बनते। अच्छा। हाँ, इस तरह से बच्चे जो हैं वो बाप से भी ऊंच पद पा लेते हैं। अरे वाह, ये कितनी गहरी बात है कि ऊंच ते ऊंच बाप अपने बच्चों को, हम भावी विश्व मालिकों को नमस्ते करते हैं। है ना, ये बात दिल को छू जाती है। बिल्कुल। हाँ, ये समझना कि सर्वशक्तिमान बाप अपने बच्चों को खुद से भी ऊंचा आसन दे रहे हैं, ये तो मतलब उनकी निरहंकारिता और प्रेम की पराकाष्ठा है। बिल्कुल। बाबा कहते भी हैं, मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूँ, तुम फिर ऐसा बनाने वाले बाप को सलाम करते हो। अद्भुत। ये ज्ञान तो सचमुच किसी मनुष्य गुरु या शास्त्र से परे है। मिल ही नहीं सकता। ये तो रूहानी बाप, हाँ, जो रूहानी टीचर भी हैं, रूहानी सदगुरु भी हैं। जी। वो एक निराकार शिव ही दे सकते हैं, जिससे हमें 21 जन्मों के सुख का वर्षा मिलता है। सही कहा। और इसी ज्ञान का आधार बाबा बताते हैं गीता को। हाँ, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। बिल्कुल। अब कह के ने परमात्मा के मुख कमल से निकली है, इसीलिए इसे माई बाप कहा गया है। सही। बाकी सब शास्त्र तो जैसे उस ज्ञान वृक्ष के पत्ते हैं। हाँ, रचनाएं। उनसे वो मुक्ति, जीवन मुक्ति या 21 जन्मों का वर्षा वो नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता। वो ज्ञान केवल बाप ही दे सकते हैं। हाँ, क्योंकि वही रचता है और सारी रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। इसी समझ से फिर आत्मा और परमात्मा की पहचान भी एकदम स्पष्ट हो जाती है। बिल्कुल। बाबा बताते हैं कि आत्मा क्या है, एक ज्योति बिंदु जिसमें 84 जन्मों का पाठ, वो भी अविनाशी, पहले से ही नौंधा हुआ है। और हम सभी आत्माओं के पिता एक परमात्मा शिव हैं। जी। तो ये जो एक धारणा है ना कई बार की आत्मा सो परमात्मा, हाँ, बहुत चलती है ये धारणा। बाबा उसे बिल्कुल खंडित करते हैं। कहते हैं हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, एक पिता की संतान। ये बहुत महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है वास्तव में। जी हाँ। और फिर इस ज्ञान को देने का माध्यम कौन बनते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा। अच्छा। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके ये ज्ञान सुनाते हैं और ब्रह्मा मुख वंशावली रचते हैं। इसीलिए हम ब्रह्मा कुमार या कुमारी कहलाते हैं, बीके। हाँ, बीके, ब्रह्मा की वो संतान जो मुख द्वारा रचे गए। और इसमें एक और दिलचस्प बात है कि ब्रह्मा का पाठ सूक्ष्म वतन में फरिश्ते के रूप में भी है। हाँ, और यहाँ साकारी दुनिया में प्रजापिता के रूप में भी। ये भी बड़ा गोया रहस्य है जो बाप ही समझाते हैं। बिल्कुल। तो ये सब ज्ञान समझने के बाद अब सवाल उठता है कि मनुष्य से देवता बनने की विधि क्या है? क्या ये बहुत कठिन है? देखिए, बाबा तो इसे बहुत सहज बताते हैं। सबसे मुख्य विधि है मामेकम याद करो। मामेकम याद करो मतलब निरंतर एक बाप को याद करना। इसे योग अग्नि भी कहा जाता है ना? हाँ हाँ। तो इस याद की अग्नि में ही आत्मा पर जो जन्म जन्मांतर से चढ़े हुए विकर्म है, पाप है, उनका बोझ, हाँ, वो बोझ भस्म होता है। आत्मा सतो प्रधान पवित्र बनती है। अच्छा, तो ज्ञान को धारण करना है और पवित्रता को जीवन का आधार बनाना है। बिल्कुल। और बाबा ये भी याद दिलाते हैं कि ये जो संगम योग है, ये हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ मतलब पुरानी दुनिया से वैराग्य? हाँ, पुरानी दुनिया से वैराग्य लेकर वापस अपने घर शांति धाम जाने की तैयारी का समय है ये। और ये सारा महान परिवर्तन का कार्य होता कहाँ है? भारत भूमि पर। जी, जिसे बाबा अविनाशी खंड कहते हैं। यही वो भूमि है जहाँ बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जबकि बाकी पुरानी दुनिया का विनाश होता है। हाँ, बाबा कहते हैं आज हम खुद को देवता नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हम पतित बन गए हैं, तमो प्रधान बन गए हैं, इसीलिए तो पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। सही बात है। बाबा आकर हमें फिर से पावन बनाते हैं, पूज्य देवता बनाते हैं। तो आज की मुरली का सार,
अगर हम देखें तो यही है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग मिला ही इसलिए है कि हम पुरुषोत्तम बने। बिल्कुल। हमें इस नशे में रहना है कि स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा पद दिला रहे हैं। क्या बात है। बस बाप की याद से अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है, विकर्मों को भस्म करना है। हाँ। तो आज बाबा ने हमें मनुष्य से देवता बनने का कितना सीधा सरल रास्ता दिखाया। पवित्रता धारण करो और एक बाप को याद करो, बस। इस पुरुषोत्तम संगम योग का सच में हर पल कितना कीमती है। बाबा का ये प्यार और उनकी ये शिक्षाएं हमें अंदर से शक्तिशाली और संतुलित बनाती हैं, जीवन में एक नया उद्देश्य भर देती है। बिल्कुल। सचमुच ये ज्ञान ही तो भाग्य के ताले की चाबी है ना? इस नॉलेज रूपी चाबी से हम जितना चाहें अपने 21 जन्मों के भाग्य का खजाना खोल सकते हैं, खुशी और शांति से माला माल बन सकते हैं। हाँ। और आज की मुरली से एक विचार हम साथ लेकर जा सकते हैं, जैसा स्लोगन में कहा है बाबा ने। हाँ, क्या स्लोगन है? बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। वाह, बहुत सुंदर। तो क्यों ना आज हम इस पे थोड़ा मनन करें कि अपने सबसे प्यारे कनेक्शन को, बाबा के साथ अपने कनेक्शन को और मजबूत कैसे बना सकते हैं। जरूर सोचना चाहिए इस पर। ओम शांति। ओम शांति।